हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं बीसीए का बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस सीरीज में हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, क्रैमर्स रूल। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि भाई क्रैमर्स रूल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर का भी आता है और लगभग हर बार तो आ ही जाता है। ठीक है ना। हालांकि इक्वेशन चेंज होते रहते हैं, जैसे मैंने कुछ इक्वेशन यहाँ पे उठाया हुआ है। ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो इक्वेशन पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिया हुआ था। और पिछले वीडियोस में अगर आपको याद होगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमारे पास आई थी 111। मैं पहले आंसर क्यों बता रहा हूं, ताकि जब हम क्रैमर्स रूल को प्रूव करेंगे यहाँ पे, उसकी हेल्प से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज 111 आनी चाहिए। ठीक है, अगर 111 आ गया तो सही है, अदरवाइज जय बाबा की, है ना। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले मैं तरीका बता दे रहा हूं सिंपल सा। क्रैमर भैया ने कहा था कि अगर आपको एक्स निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको एक्स निकालना है, थोड़ा इसको भैया पतला सा, वेरी गुड। अगर आपको एक्स निकालना है, क्रेमर भैया ने कहा था कि बच्चों अगर आपको एक्स निकालना है तो क्या करना, डीएक्स में डी का डिवाइड कर देना। सर डीएक्स क्या है, डी क्या है, अभी मत सोचो, मैं बताऊंगा तुम आगे देखते जाना। अच्छा भैया वाई क्या है, तो वाई निकालने के लिए सिंपल क्या करना होगा, डी वाई में डी का डिवाइड कर देना है। और अगर जेड निकालना होगा तो एज इट इज डी जेड में क्या कर देना, डी से डिवाइड कर देना। ठीक है, डी क्या है, तो डी बताना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि डी के बारे में आप सब जानते हो। डी मींस डिटर्मिनेंट, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। फिर डीएक्स क्या है, देखते जाओ, सब्र करो। देखो, सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैट्रिक्स को लिख लेना होगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। क्या हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स है 1 2 1। कौन कौन से भाई, 1 2 1, 1 2 1। फिर एलिमेंट कौन कौन सा हमारे पास, यहाँ पे 2 -1 -1। सारे कोफिशिएंट सही से रखने एकदम, 2 -1 -1। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ 3 है, 1 है, -1, 3 1 -1, 3 1 -1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का मैट्रिक्स, उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है ना। हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट थे उन्हीं कोफिशिएंट को उठाया और बढ़िया से प्यार से एकदम सजा दिया एक छोटे से बॉक्स में, जिसको हम नाम दे रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आपको करने दाएं हाथ से। अगर आप लेफ्टी है तो बाएं हाथ यूज करिए। चलो भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ध्यान रहे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हो, यही कैपिटल डी है, यही कैपिटल डी है, याद रख लेना, कैपिटल डी। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1। डिटर्मिनेंट किसी भी रो किसी भी कॉलम की हेल्प लेते हो, आप सबको पता होगा। चलो देखो, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं डी, है ना। तो 1, फिर डिटर्मिनेंट, आप जिस रो जिस कॉलम में भूल जाते हो आप हर बार की तरह, इस तरह से, है ना। क्या बचा, -1 -1 1 -1। लिख दो भैया, -1 -1। पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा। -1 -1, इसको इसको हटाया था ना, -1 -1 1 और -1, 1 और -1। फिर बचा 2, जिसको ऑब्वियसली हम लोग माइनस में लेते हैं। क्यों लेते हैं सबको पता है, नहीं पता तो भैया प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लो यार। ठीक है, जिस कॉलम में कट कर दो, क्या बचा, 2 1 1 -1। लिख दो 2 1 1 -1। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, 3 है, तो प्लस करेंगे यहां पर हम 3। डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट, सॉरी, डिटर्मिनेंट, चलो जिस भी कॉलम में कट कर दो, क्या बचा, 2 1 -1 -1, 2 1 -1 -1, 2 1 -1 -1। ठीक है ना। हमने सिंपल से क्या काम किया, हमने डिटरमिनेंट निकालने के लिए इस पहले वाले कॉलम की हेल्प ले ली। ठीक है ना, 1 को उठाया, जिस कॉलम में था भूल के हमने इसको उठा कर रख दिया। ठीक है ना। फिर सेकंड हमारे पास 2 था जो कि माइनस में लेना होता है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, जो बचा था हमने उसको उठा यहाँ पे उठा गया, पुट कर दिया है। फिर से हमने 3 के साथ कर दिया। अब सॉल्व करते हैं तो डी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 ऑफ -1 लेके प्लस का 1, और माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, फिर -2, 2 में का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 2, और -1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर +3, 2 माइनस का मल्टीप्लाई -2, और -1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1, लेकिन माइनस, क्योंकि साइन वहां पर नेगेटिव है। ठीक है, फिर यहां से d इक्वल्स टू, यहां 1 है, यहां 1 -1 मिलकर प्लस का 1, फिर यहां -2, यहां -2 -1 +3, यहां -2 माइनस मिलकर प्लस का 1। ठीक है, फिर यहां से d इक्वल्स टू 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे अंदर 2 -2, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, लेकिन माइनस का, एंड प्लस में 3, -2 + 1 मिलकर बचेगा माइनस का 1। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो जरा, 2 1 जा 2, फिर -3 -2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस का 6,
और प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -3। जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तब क्या आएगा, 6 और 2 8, 8 में से 3 गया तो 5। डिटरमिनेंट कितना आया 5, कितना आया 5। इसका मतलब कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, कैपिटल डी की वैल्यू 5, कैपिटल डी की वैल्यू 5। वेरी गुड। चलो भाई, सर डी तो हमने निकाल ली, लेकिन हमने फॉर्मूले में बताया था डीएक्स भी कुछ होता है, डीवाई भी कुछ होता है। चलो बताते हैं वो भी, ध्यान से सुनते जाना। अगर आपको डीएक्स फाइंड आउट करना है, डीएक्स फाइंड आउट करना है, तो इतनी बात तो क्लियर है कि डी है कैपिटल डी, इसका मतलब डिटरमिनेंट तो निकालना ही निकालना है। लेकिन यहां साथ में देखो एक्स लिखा हुआ है, लिखा है ना। इसके लिए सिंपल आपको एक काम करना होगा कि जो एक्स वाले कोफिशिएंट का आपने मैट्रिक्स बनाया था, कौन सा 1 2 3 लिखा हुआ है ना, और डिटरमिनेंट में आपने लिखा है ना 1 2 3 लिखा है ना। करना क्या होगा, सिंपल सा, इसी 1 2 3 इस वाले को जब डीएक्स निकालना है तो इसको गायब कर देना है, ठीक है। और जब डीवाई निकालना है तो इसको गायब कर देना है, और जब डी जेड निकालना है तो ऑब्वियसली समझ गए होगे आप कि इसको गायब कर देना है बारी बारी से। डीएक्स निकालना है पहले को गायब, डीवाई निकालना है दूसरे गायब, और डीजेड निकालना है तो तीसरे को गायब। अब प्रश्न उठता है कि गायब कर देंगे तो वहां कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तो किसको पुट करेंगे हम लोग, तो देखो ध्यान से। इसके लिए यहां पर इक्वल्स के बाद में एक और है 403, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, दे रहा ना। ये अवतार लेते हैं और कहते हैं कि जब हटा रहे हो किसी भी कॉलम को तो उसकी जगह क्या कर दो, मुझे पुट कर दो, ठीक। तो अगर पहले वाले की जगह पुट करोगे तो डीएक्स निकलेगा, सेकंड वाले की जगह इसको पुट करोगे तो डीवाई निकलेगा, और थर्ड वाले की जगह पुट करोगे तो डीजेड निकलेगा। शाबाश। कैसे करना है देखो ध्यान से। चलो भाई, अब हमें निकालना है डीएक्स। क्या निकालना है डीएक्स, क्या निकालना है डीएक्स। तो डीएक्स निकालने के लिए क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है भाई। अच्छा, एक्स निकालना है ना, तो पहले वाले की जगह क्या रख दोगे 1 2 3 की जगह 403 कर देना है, 403 403 403। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुन लेना। नॉर्मली हम लोग ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, लेकिन अगर पहले वाली कॉलम की जगह आप क्या कर दो, इसको गायब करके दो इक्वल्स वाले साइड में जो रखा हुआ, अगर इसको पुट कर देते हो 403 को पुट कर देते हो, तो वहां पर ऑब्वियसली डीएक्स निकल के आ जाएगा। चलो, यहां हो गया 403। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2 - 1 + 1 लग दो, 2 - 1 + 1, फिर 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1। अब इसका कर देना, आपको निकालना है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट निकालना भाई आपके बाएं हाथ का खेल है, निकाल दो फटाक से। तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये हो गया 4, डिटरमिनेंट ऑफ जिस वजह भी कॉलम में भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, क्या बचा -1 - 1 1 - 1 रख दो भैया, -1 - 1 1 - 1। सेकंड जीरो लिखा हुआ है, आपको सबको पता है कि माइनस रहेगा हमेशा सेकंड वाला ये वाला, और जीरो तो भाई जो भी आने वाला है वो जीरो हो जाएगा, तो इसको टर्म को लिखो या मत लिखो कोई फायदा नहीं, कि जीरो से मल्टीप्लाई को सब जीरो हो जाता है। यहां बचा 3 + 3 डिटरमिनेंट ऑफ, अब ये जिस कॉलम में भूल जाओ, भूल जाओ, क्या बचा 2 1 - 1 -1 2 1 2 1 -1 -1। सॉल्व कर दो तो डीएक्स कितना आ गया, डीएक्स कितना आ गया, ये हो गया 4। यहां देखो ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ब्रैकेट में क्या आने वाला है, -1 - 1 मिलके प्लस का 1, और 1 - 1 मिलके माइनस का 1, और ये माइनस कौन सा है, फॉर्मूले वाला। फिर यहाँ प्लस का 3, यहाँ क्या होगा 2 में -1 का मल्टीप्लाई -2, फिर -1 में 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ क्या आएगा देखो, इक्वल्स टू 4 ऑफ 1 - 1 मिलके प्लस का 1, प्लस यहाँ बचा 3, या -2 -1 मिलके प्लस का 1, ठीक है। सॉल्व करो तो 4, यहाँ बचेगा 2 + 3, यहाँ बचेगा माइनस का 1। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो 4 2 हो गया 8, एंड माइनस हो जाएगा 3, और जब 8 में से 3 को माइनस करोगे, 8 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई 5, क्या आएगा भाई 5। इसका मतलब dx कितना आ गया, dx कितना आ गया 5। अरे शाबाश, वेरी गुड। dx कितना आ गया 5 आ गया, dx कितना आ गया 5। अब dx आ गया तो dy भी निकाल लेते हैं ना यार, dy भी निकाल लो। dy के लिए करना क्या है, कुछ नहीं भाई, आपकी बार हम लोग सेकंड वाले की जगह क्या रख देंगे 403, ठीक है। पहले क्या करे थे हम लोग, फर्स्ट वाले की जगह रखे थे ना, जब पहली बार पहले वाली जगह 403 रखोगे dx निकलेगा, सेकंड की जगह रखोगे dy, थर्ड की जगह रखोगे तो dz। चलो भाई करते हैं, यहां देखो 1 2 3, अब की बार पहले वाले कॉलम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पहले वाले कॉलम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिंपल लिख दो 1 2 3, सेकंड कॉलम की जगह 403, और थर्ड कॉलम जो था वो यानी कि 1 - 1 - 1 1 - 1
-1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे तो क्या निकल कर जाएगा, dy। dz के लिए बना लेता हूं अभी मैं। जब dz आपको निकालना होगा तो क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट बनाना होगा। उसके बाद आपकी बार 403 कहाँ आएगा, 403 कहाँ आएगा, तो कहोगे सर आपकी बार 403 यहाँ आएगा तीसरे कॉलम पे, और बाकी सब ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ 1 2 3 था ना, 1 2 3, और सेकंड वाले कॉलम में क्या था, 2 -1 1, 2 -1 1, 2 -1 1। चलो भाई अब दोनों को निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे dy का, तो dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसी भी रो किसी भी कॉलम की आप हेल्प ले सकते हो। ये हो गया, चलो इसी की हेल्प लेते हैं क्योंकि इसमें बीच में 0 आ रहा है, तो एक टर्म हम लोगों को करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो भाई 4 ले लो, आज छोड़ो, एक ही तरीका करते हैं हम लोग, इसी को लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये जिस रो जिस कॉलम में कट कर दो, क्या बचा, 0 -1 3 -1, 0 -1 3 -1, ठीक है। तो सेकंड 2 जो कि हमेशा नेगेटिव रहते हो, आप सबको पता है क्यों, जिस भी कॉलम में कट कर दो, क्या बचा, 4 1 3 -1, 4 1 3 -1। फिर कौन बचा 3, अभी जिस कॉलम में कट कर दो, 4 1 0 -1, क्या है हमारे पास 3, और क्या बचा कट करने पे हमारे पास बचेगा 4 1 0 -1, 4 1 0 -1, 4 1 0 -1। सॉल्व कर दो भैया इसको, तो dy कितना आ जाएगा, dy इक्वल्स टू, यहां बचेगा 1 1, ब्रैकेट में देखो 0 में किसी का मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाता है, माइनस 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का, ओके, यहां बचा देखो माइनस का 2, फिर 4 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4, और जब 3 1 जा 3, क्या कर जाएगा, 3 1 जा 3, -3 हो गया, हाँ माइनस का हो गया 3 हो गया। फिर यहाँ देखो प्लस का 3 है, यहाँ सॉल्व करो, 4 -1 का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा माइनस का 4, और 1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, dy इक्वल्स टू 1 ऑफ 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, -2, माइनस में मिलकर माइनस का हो जाएगा 7, और प्लस का 3, यहां बचेगा माइनस का 4। अच्छा अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान रहे सॉल्यूशन में कहीं अगर मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा भैया पूरा। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, और प्लस 7 2 जा हो गया 14, और माइनस 4 3 जा हो गया 12, ठीक है। 14 और 3 मिलके होते हैं 17, 17 में तो 12 माइनस करोगे तो बचेगा 5, कितना बचेगा 5, यानी dy की वैल्यू कितनी आ गई 5, dy की वैल्यू कितनी आ गई 5, dy की वैल्यू कितनी आ गई 5, dy की वैल्यू 5, dx की वैल्यू कितनी आई थी, dx की वैल्यू भी हमारे पास 5, dy की वैल्यू 5, dz की वैल्यू ऑब्वियसली 5 आने वाली, देखो कैसे, dy dz इक्वल्स टू dz। चलो भाई dz देखते हैं, इसी का हेल्प लेते हैं ना। चलो 1, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ, जिस कॉलम में भूल जाओ, क्या बचा, -1 0 1 एंड 3, -1 0 1 एंड 3। फिर कौन है 2 जो कि माइनस में लेते हो हमेशा, डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी जिस कॉलम में भूल जाओ, 2 4 1 3, रख दो भैया 2 4 1 3, 2 4 1 3। फिर क्या नाम कौन आ गया आ जाएगा 3, डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी जिस कॉलम में भूल जाते हैं हम लोग, क्या बचता है 2 4 -1 0, 2 4 -1 0, ठीक है ना, 2 4 -1 0, ओके। यहां से देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू यहां 1 -1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा माइनस का 3, और 1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, क्या बचेगा 0। फिर यहां बचा माइनस का 2, यहां देखो 2 3 जा हो जाएगा 6, माइनस 4 1 जा हो जाएगा 4, फिर प्लस का बचेगा 3, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 4 में माइनस करोगे तो माइनस का 4, माइनस का 4, यानी कि प्लस कर दे रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 4। इसको सॉल्व करो अभी, तो कितना हो जाएगा 1 ऑफ -3, -2 ऑफ 6 में 4 गया तो बचेगा 2, एंड प्लस 3 ऑफ 0 में 4 ऐड करोगे 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा -3, यहां हो जाएगा -2 टू 4, और प्लस 3 टू 12, ठीक है क्या, 0 हो गया क्या, 3 1 3, 2 टू 4 माइनस का, ठीक है, ओके सही है। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, देखो जरा, तो कितना आएगा, 4 3 7, 7 और 12, 12 में 7 गया तो बचेगा 5, कितना बचेगा 5। इसका मतलब dz भी कितना आ गया हमारे पास 5, कितना आ गया 5, है ना, dx भी 5, dy 5, dz भी 5, और खुद डिटर्मिनेंट भी कितना आया था हमारे पास भाई, खुद डिटर्मिनेंट भी कितना आया था, डिटर्मिनेंट कितना आया था, कहाँ का डिटर्मिनेंट भाई,
डिटर्मिनेंट कहाँ गया, डिटर्मिनेंट कहाँ गया, तो डिटर्मिनेंट कितना आया था 5, डिटर्मिनेंट कितना आया था 5। इसका मतलब डी डिटर्मिनेंट 5 हमारे पास है, dx भी 5 है, dy 5 है, dz भी 5 है। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि अगर आपको x निकालना है तो क्या करना होगा, आपको dx में dx में आपको डिवाइड करना होगा डिटर्मिनेंट d का, टू गेट x क्या करना होगा, फॉर्मूला कहता है dx में d का डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, अगर मैं कह दूं टू गेट y, अब क्या करोगे, अब कह देना भैया, तो उस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, dy में डिवाइड कर देंगे d का। ठीक है, और अगर मैं कह दूं आपसे कि टू गेट z, z के लिए क्या करूंगा मैं, तो z के लिए क्या करना होगा हम लोगों को भैया, z के लिए हमें क्या करना होगा, हमको dz में d से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, ठीक है, डिवाइड करना है, इक्वल इक्वल इक्वल। आपको पता है कि dx की वैल्यू कितनी है 5, dx की वैल्यू कितनी भाई 5, dx की वैल्यू कितनी भाई 5, और डिटरमिनेंट भी कितना है 5। ठीक है, दोनों कट हो गए, कितने आ जाएगा आंसर 1, कितना आ जाएगा आंसर 1। यहां देखो dy 5 है और d भी 5 है, डिवाइड हो कितना आएगा 1, dz भी 5 है और डिटरमिनेंट भी कितना है भाई 5 है, कट हो गए, फिर ये भी कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया देखो x y z की वैल्यू हमारे पास 1 1 1 आने वाली है। देखो आ गया ना, इसका मतलब क्रैमर्स रूल हमारा प्रूव होता है कि हाँ, क्रैमर्स रूल की हेल्प से भी हम लोग डिटरमिनेंट के हेल्प से कह सकते हो, डिटरमिनेंट की हेल्प से हम लोग डिवाइड करके आपस में क्या कर सकते हैं भाई, क्रैमर रूल की हेल्प से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्रैमर रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।